हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 में के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम स्टार्ट करेंगे परकिंस रिएक्शन से। परकिंस रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक स्पेशल रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है। सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ही ये रिएक्शन देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को जब हम अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम वाले एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ बेस की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। यहाँ देखिए, ये बेंजल्डिहाइड है। इसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बेस है यहाँ पे सोडियम एसीटेट, हमने गर्म किया। गर्म करने से सिनेमिक एसिड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स हमको प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन में ये जो बेस हम यूज़ करते हैं वो बेस उस एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है जिसका एनहाइड्राइड हम इस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये बेस सेम एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है जिसका एनहाइड्राइड हम इस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं। एनहाइड्राइड किस तरीके से बनता है? यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड हम यूज़ कर रहे हैं जो एसिटिक एसिड से बना है। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में से जब पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो CH3CO ट्वाइस O ये एनहाइड्राइड बनता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है और एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट हमको बेस के फॉर्म में यहाँ पे लेना है। इनको जब हमने गर्म किया तो हमको मिला सिनेमिक एसिड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये रिएक्शन यहाँ पे एक बार पूरी तरह से देखिए आप। बेंजल्डिहाइड, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हमने किया एसिटिक एनहाइड्राइड के, और एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हम बेस ले रहे हैं सोडियम एसीटेट। प्रोडक्ट बनना है सिनेमिक एसिड। इसको हम कहते हैं परकिन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखिए, सबसे पहले एसिटिक ये सोडियम एसीटेट है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है, ये टूट रहा है एसीटेट आयन और सोडियम आयन में। नेक्स्ट स्टेप में ये एसीटेट आयन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, हमें मिल रहा है एसिटिक एसिड और ये कार्ब एनायन। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था परकिन रिएक्शन में हमें एक ऐसा एसिड एनहाइड्राइड लेना होता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम हम किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये वाला कार्बन इस CO कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। यहाँ इस CO कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो है अल्फ़ा कार्बन। तो हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन की। इस अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ भी इस अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। CO ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक होने का मतलब H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। तो यहाँ CH3 का एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। एसीटेट आयन ने यही काम किया है। इसने यहाँ से एक H+ बाहर निकाला, हमको एक कार्बन आयन मिला, ये वाला कार्बन आयन। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन आयन अटैक कर रहा है बेंजल्डिहाइड के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। C और O के बीच का पाई इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये CH2 कार्बन आयन इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर आके अटैच हो गया। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में H+ एसिडिक मीडियम में H+ यहाँ पे इस O पे आके अटैच हो गया और हमको ये प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, OH- आयन यहाँ से निकला। इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले CH2 से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, बॉन्ड्स यहाँ चले गए। पानी का एक मॉलिक्यूल H+ इधर
OH माइनस इधर, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमको ये वाला कंपाउंड मिलता है। यहाँ हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और सिनेमिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। ये है पर्किंस रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोवेनिजेल रिएक्शन। किसी बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाले यौगिकों के साथ कंपाउंड्स के साथ कंडेंसेशन होता है तो हम उसे कहते हैं नोवेनिजेल रिएक्शन। बेस हमको कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ लेना है, कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, और एक जो दूसरा रिएक्टेंट है वो है एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो। रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम किसे कहते हैं? ये वाला ग्रुप CH2 ग्रुप, जिसके साथ दो इस तरीके के ग्रुप्स लगे हुए हों या एटम लगे हुए हों जो इसको रिएक्टिव कर देते हैं, जो इसके CH2 के एक हाइड्रोजन को एसिडिक कर देते हैं, H+ के फॉर्म में वो बाहर निकल सकता है। इन्हें हम कहते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड्स। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है जिसके पास एक रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। बेस की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन हम किन्हें कहते हैं? कंडेंसेशन संघनन अभिक्रियाएं यूजुअली वो रिएक्शंस होते हैं जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं और जिनमें दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जुड़ जाते हैं और साथ में कुछ सिंपल कंपाउंड, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे पानी है, अल्कोहल है, सिंपल कंपाउंड बाहर निकलते हैं। यहाँ पे पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। नोवेनिजेल रिएक्शन का यूज़ करके हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का सिंथेसिस करा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का बनना नोवेनिजेल रिएक्शन को यूज़ करके। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ये हमारा प्रोडक्ट होगा। बनाना कैसे है? पिरीडीन कैटलिस्ट लेते हैं हम इसमें। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई बेस लेना होता है कैटलिस्ट में, तो यहाँ पिरीडीन हम यूज़ कर रहे हैं। पिरीडीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मेलोनिक एस्टर और एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन हम करते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा। ये देखिए रिएक्शन, ये एसिटल्डिहाइड है, ये मेलोनिक एस्टर है। पिरीडीन की प्रेजेंस में हम ये वाला रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और हमको ये कंपाउंड मिलता है। अब इस ग्रुप को हटाने का तरीका, सबसे पहले हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस कंपाउंड को गर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन से दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जब हम इस कंपाउंड को गर्म करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्रोटोनिक एसिड, जो कि एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। इसका मैकेनिज्म देखिए। फर्स्ट स्टेप में बेस ने रिएक्ट किया, अटैक किया। आपको मैंने बताया था ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल सकता है, तो इस बेस ने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, H+ BH बाहर निकल गया और हमको एक कार्ब एनायन मिला, ये कार्ब एनायन। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा और एसिटल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन प्लस O-, तो ये CH- इस कार्बन प्लस से अटैच हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कंपाउंड बना था ये BH से एक H+ ले लेगा जो इस O- के ऊपर आके जुड़ जाएगा, हमें ये कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट हमें इस कंपाउंड से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। ये पानी का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? ये OH- और यहाँ से एक H, ये देखिए ये H+ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, ये OH-, पानी बाहर निकल गया और हमें कंपाउंड ये वाला मिला। आगे आप इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, इसको गर्म कीजिए
तो यहाँ पे इन दो ग्रुप्स की बजाय सिर्फ एक COOH ग्रुप ऐसे जुड़ेगा और क्रोटोनिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई, एक प्रॉब्लम दिखी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि नोवेनेजेल रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यूजुअली कंडेंसेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, पर नोवेनेजेल रिएक्शन में जो रिवर्सिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इक्विलिब्रियम लेफ़्ट साइड की तरफ ही ज़्यादा रहता है। लेफ़्ट साइड का मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से प्रोडक्ट्स की जो ईल्ड है, लब्धि है, वो बहुत कम होती है। इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए कोप एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर हम इस रिएक्शन को बेंजीन, इस रिएक्शन मीडियम में बेंजीन लें, रिएक्शन मीडियम के तौर पे बेंजीन लें, मतलब रिएक्शन में हम अगर बेंजीन भी जोड़ दें, डाल दें, तो रिएक्शन में जो पानी बना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पानी बन रहा है, ये पानी बेंजीन के साथ एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मीन्स स्थिर क्वांथी मिश्रण। ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होते रहते हैं और इसमें लिक्विड स्टेट और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन, संगठन एक जैसा होता है। मतलब जितना बेंजीन और पानी लिक्विड स्टेट में होगा उसी रेशो में वेपर स्टेट में भी होगा, और ये एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉयल होते रहते हैं। तो इस तरह से पानी बाहर निकलता रहेगा। और आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट को हम रिएक्शन से बाहर निकालते रहें तो जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन को कोप ने क्योंकि सुधारा था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम आजकल कोप नोवेनेजेल रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है मैनिश रिएक्शन। मैनिश रिएक्शन ऐसे कंपाउंड्स में होता है जो इनॉल्स बना सकते हैं, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। तो इनॉल्स बनाने में जो कंपाउंड्स बना सकते हैं, सक्षम होते हैं, वो फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनता है मैनिश बेस। ये देखिए, ये है कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड जो कि इनॉलिक फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे आएगा ये इनॉलिक फॉर्म में? यहाँ से एक H इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो इनऑल बन जाएगा। जब ऐसे कंपाउंड जो इनॉल्स बना सकते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है मैनिश बेस। ये है मैनिश बेस। ये देखिए, एग्जाम्पल लिया है एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी अमीन। ये है मैनिश बेस और पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसका मैकेनिज्म देखिए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके नेचर और रिएक्शन मिक्सचर के जो मीडियम होता है, जिस माध्यम में हम उसको कर रहे हैं, उसकी नेचर के बेसिस पे इसकी मैकेनिज्म अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में जब एक रिएक्शन होता है तो उसकी क्रियाविधि क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। फर्स्ट स्टेप देखिए, ये सेकेंडरी अमीन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। सेकेंडरी अमीन और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन देखिए, C और O के बीच का फिर से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए, O पे माइनस चार्ज आया, C के ऊपर प्लस चार्ज आया। C के प्लस चार्ज से ये सेकेंडरी अमीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं और नाइट्रोजन से कार्बन पे जुड़ जाते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। सेकेंडरी अमीन का जो हाइड्रोजन होता है H+, वो H+ इस O- से आके जुड़ जाता है। ये मिला प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है H+, ये H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आके अटैच हो गया, ये बन गया। पानी का एक मॉलिक्यूल हमें बाहर निकालना है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए और बना इमीनियम आयन। इमीनियम आयन, N के ऊपर प्लस चार्ज है।
ये तो हुआ सेकेंडरी अमीन और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच रिएक्शन। यहाँ N और H के बीच का बॉन्ड टूटा था, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उससे कार्बन से N जुड़ा था। सेकेंड स्टेप हो रहा है एसीटोन के साथ। एसीटोन में यहाँ पे देखिए एसीटोन इनॉल फॉर्म में आ गया। एसीटोन का भी बताया था आपको कि इसका एक असेंशियल कंडीशन है कि कंपाउंड ऐसा होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इनॉलिक फॉर्म में भी आ सकता है। इसका एक H यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो ये अपने इनॉलिक फॉर्म में आया। अब ये इनॉलिक फॉर्म में और इमीनियम आयन इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन देखिए, यहाँ से H+ बाहर निकला और C और C के डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ गया। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन पे प्लस चार्ज और इसके इलेक्ट्रॉन से C और C के बीच के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये दोनों C जुड़ जाते हैं। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट मैनिश बेस। ये रिएक्शन को फिर से एक बार देख लीजिए, ये इनॉलिक फॉर्म, ये इमीनियम आयन, बॉन्ड्स का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। ये डबल बॉन्ड से यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन्स और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे चले गए, H+ बाहर चला गया। यहाँ हमने एक H+ यूज़ किया था, ये H+ यहाँ पे कैटलिस्ट है, बाहर निकल गया। ये है मैनिश रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन। इस रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं किसी एस्टर के साथ, एस्टर का या कीटोन का। जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसको हम क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। ये रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम सोडामाइड जैसे कुछ जो बेसिक कैटलिस्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस में कराया जाता है। सोडियम इथॉक्साइड बेस है, सोडामाइड बेस है, ऐसे हमको स्ट्रॉन्ग बेसिक कैटलिस्ट चाहिए होते हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए। यहाँ पे देखिए ये एस्टर है, इथाइल एसीटेट, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ। इथाइल एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और दो बड़े कंपाउंड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से C2H5OH बाहर निकल गया और ये वाला पार्ट और ये CH2 एक दूसरे के साथ जुड़ गए, प्रोडक्ट बना बीटा डाई कीटोन। इसका मैकेनिज्म देखिए, ये बेस है इथॉक्साइड आयन, इसने एसीटोन के जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये बना हमारा एक कार्ब एनायन। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्ब एनायन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। सिंपल रिएक्शन है, ये C- C+ के साथ अटैच हो जाएगा, ये O- बनेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में C2H5O- बाहर निकल गया, इस O- के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और हमें मिल गया प्रोडक्ट बीटा डाई कीटोन। ये है क्लेजन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन रिएक्शन। क्लेजन रिएक्शन एक डाइल्यूट बेसिक मीडियम में एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान रखिए ये रिएक्शन होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कंडेंस होके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। ये रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन श्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन देखिए किस तरह से होता है। ये है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसने किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे हमने CH3CHO एसिटाल्डिहाइड लिया है और डाइल्यूट बेसिक मीडियम में हमको रिएक्शन कराना है। संघनन अभिक्रिया हुई और प्रोडक्ट मिला सिनेमेल्डिहाइड, एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैकेनिज्म देखिए इसका, ये देखिए ज़्यादातर मैकेनिज्म जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के देखते हैं तो इसमें एक कार्ब एनायन इन्वॉल्व होता है। हमको एक जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके इस H को बाहर निकालना है, इसके लिए इसको मतलब इसको कार्ब एनायन बनाने के लिए
इस H को H+ को बाहर निकालना है, तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शंस ज़्यादा, मतलब बेसिक कैटलिस्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी हमने एक कार्बन आयन बनाया। नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हम पहले भी देख चुके, ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर। ये C- इस C+ के साथ अटैच हो गया और O- यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये O-। नेक्स्ट स्टेप में ये पानी यहाँ बना था, इस पानी से एक H+ लिया जाएगा जो इस O- के ऊपर अटैच हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिला। नेक्स्ट स्टेप में पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। पानी का मॉलिक्यूल एसेंशियली कहाँ से बाहर निकलेगा, ये OH- और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो H+ और OH- मिलके पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है सिनेम एल्डिहाइड, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आज हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की कुछ नेम्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जो स्पेशल रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड ही देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रिएक्शंस इस तरह की देखेंगे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन है। थैंक यू।